नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर इस देश का सारा पैसा अडानी और अंबानी को सौंप दिया गया। राहुल ने कहा कि अगर इतना ही ओबीसी से प्यार है तो 2021 का डाटा जारी कर दीजिए, फिर बात करेंगे ओबीसी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक अहमद की हत्या में बीजेपी का भयंकर साजिश। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक और अशरफ का मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले अतीक अहमद को सुनियोजित तरीके से मारा गया है। यूपी में कानून नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। जी, योगी का जंगल राज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले भारतीय जनता पार्टी हर ईमानदार हर विपक्ष को जेल में डालना चाहती है ताकि बीजेपी पूरे देश में करप्शन को बढ़ावा दे सके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, क्या किसी को बाहर लाओगे? अगर कोई अपराधी होगा तो क्या उसे मार दोगे? बताएंगे नीतीश को आग बबूला होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भरा नामांकन, चित्रकूट सीट से लड़ेंगे कर्नाटक में चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अतीक का बैकग्राउंड भले ही कुछ भी रहा हो लेकिन हमें यह हक किसी ने नहीं दिया कि हम किसी को इतने बुरी तरीके से मार दें। आप समझिए दोस्तों, सीधे सीधे यहां पर तेजस्वी ने कह दिया कि ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ, यानी कि सब कुछ दोस्तों पहले से ही सोचा समझा था कैसे अतीक को मारना है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए कांग्रेस की चेतावनी, बोले सत्ता में आते से ही सबसे पहले बीजेपी का भ्रष्टाचार को निकालेंगे बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी में जाना राजनीतिक आत्महत्या है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राम गोपाल यादव का बयान हुआ वायरल। राम गोपाल यादव बोले अतीक के 4 बच्चे और हैं, उनको भी किसी बहाने से मार दिया जाएगा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री हर वक्त ओबीसी की बात करते हैं। आज मैं उन्हें 3 सवाल पूछता हूं, उन तीनों सवाल के वो जवाब दे दे। आपको बता दे दोस्तों, राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपना जो रैली है वो शुरू कर दी है। बीजेपी बैकफुट पर है। पहला मुद्दा सतपाल मलिक का है जो कि आजकल वायरल हो रहा है, जो वीडियो जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। दूसरा मुद्दा दोस्तों अतीक और अशरफ का है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को इसीलिए हाईलाइट किया गया ताकि लोग सत्यपाल मलिक के उस बयान को भूल जाएं जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। यही नहीं दोस्तों, विदेशी अखबारों में भी बीजेपी की थू-थू हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी की बात करते हैं, मुझे पार्लियामेंट में बार बार कहा गया कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या मोदी सरनेम ओबीसी में आता है? नहीं आता। लेकिन आपको बता दें, फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने एक एजेंडा चलाया जानबूझ के मुझे बदनाम करने का। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी पर बहुत बात करते हैं, तो मैं ओबीसी पर ही उनसे एक मुद्दा पूछना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि आप बताइए 2021 का जो जातीय जनगणना का आंकड़ा है वो अभी तक आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके बाद पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े ओबीसी के जो है रक्षक हैं या फिर ओबीसी के चाहने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस आंकड़े को जानबूझकर जारी नहीं किया है। अगर यह आंकड़ा जारी हो गया दोस्तों, पता चल जाएगा कौन इस समाज में कौन कितने प्रतिशत है, कितने लोग किस समाज के हैं, जैसे दलित कितने हैं, पिछड़ी जात के कितने हैं दोस्तों, ओबीसी कितने हैं। इन तमाम आंकड़ों को आपको बता दें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया और ये सब कुछ प्रधानमंत्री के कहने पर हो रहा है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, जब एनडीए की सरकार थी यूपीए की, उस दौरान कांग्रेस की सरकार के दौरान ये जारी किए गए थे आंकड़े दोस्तों 2014 में के लास्ट में 13 में। उसके बाद से दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने आंकड़ों को दबाकर रख रखा है। आपको बता दें 2021 में जो जातीय जनगणना किया गया है दोस्तों, उन आंकड़ों को प्रधानमंत्री ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ओबीसी पिछड़ों का ढोल पीटते फिरते उनका नाटक, उनका पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि आप
जानबूझकर इस आंकड़े को जारी नहीं कर रहा हो, क्योंकि लोगों को पता तो चले कि कौन कितनी जाति का है, पता तो चले कि आपके 7% जो लोग आते हैं जिनकी आप ओबीसी कर रहा हो, पता चल जाएगा कितने लोगों को आपने कहां जॉब दे रखी है, क्या करा है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी आंकड़ा जारी नहीं कर रही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अतीक और अशरफ की हत्या में बीजेपी का गहरी साजिश। जी हां, आपको बताते चले नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर हुए हमलावर। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार जाने माने सीएम रह चुके हैं, एक बार नहीं दोस्तों कई बार सीएम बने वो। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, वहां पर कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि बात अपराधियों की नहीं है, ना अतीक अहमद की है ना अशरफ अहमद की है, लेकिन बात कानून व्यवस्था की है। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे तो आप समझिए जिस तरीके से इन लोगों ने अतीक को माफिया बनाया है, ऐसे कई माफिया बीजेपी में बैठे हुए हैं। राजा भैया तो नाम आपको याद ही होगा दोस्तों, इस राजा भैया के ऊपर भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। चलिए खुद मुख्यमंत्री को ले लीजिए दोस्तों, ऐसे तो अगर आप समझिए कोई अगर ऐसी नफरत निकालने वाला सीएम दूसरा होता दोस्तों और बीजेपी की सरकार नहीं होती, और अगर वो योगी को दोस्तों योगी सरकार को माफिया घोषित कर देता और उसके ऊपर इतने इल्जाम लगा देता, तो दोस्तों जाहिर सी बात है योगी के ऊपर भी वही कार्रवाई होती। लेकिन क्योंकि आप समझिए जो लोग विपक्ष के हैं वो लोग ऐसा राजनीति में कभी नहीं करते। हमने कभी नहीं देखा कि उन लोगों ने किसी को निकलवाया, जेल से मरवा दिया। ये पहली बार ऐसी राजनीति हमें देखने को मिल रही है दोस्तों देश में, जिस राजनीति पर लोग थू थू कर रहा है। देखिए दोस्तों कितना ही खराब जो क्रिमिनल क्यों ना हो, हमें उसको मारने का हक नहीं है, किसी भी सरकार को उसको मारने का हक नहीं है। उसके लिए अदालतें हैं दोस्तों, कोर्ट है। आप समझिए अगर उसको कोर्ट सजा सुनाता, अतीक को सजाए मौत भी देता दोस्तों, तो उसको मानना पड़ती, उसको सजा फांसी दी जाती, उसमें कोई गलत नहीं था क्योंकि कोर्ट सुनाता वो। लेकिन दोस्तों आप समझिए खुद ही फैसला कर लेना सरकार का और खुद ही बहाना बनाकर मरवा देना और फिर खुद ही दुनिया को दिखाने के लिए एक कमेटी बनाना और ये जताना कि देखो हम कमेटी बना रहे हैं, अतीक की जांच होगी। अरे भैया मरने वाले को तो आपने मरवा दिया, जो जिसको मरना था वो बेचारा मर गया। अब कमेटी बनाकर क्या ही कर लोगे आप? खुद ने ही पहले काम करवाया और अब खुद ही कमेटी बनाने की बात करते हो। यही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जाहिर सी बात है, ये सोची समझी एक साजिश थी। नीतीश ने कहा कि क्या कोई अपराधी है तो उसे क्या जेल से बाहर लाकर मार दोगे? क्या इसी तरीके से न्याय करोगे? ऐसे तो फिर दोस्तों आप समझिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भरी सड़क पर खड़े करके उन 11 के 11 को जो है यहाँ पर उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। जिन लोगों ने हाथरस की लड़की के साथ रेप किया उन सबका दोस्तों इनकाउंटर कर देना चाहिए। जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने जिस माँ बेटी महिला के ऊपर जिंदा झोपड़े में आग लगा दी, उनको बुलडोजर चला दिया, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। बीजेपी के कई नेता, राजा भैया और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों जो इसी रेडी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मिटाने पर विश्वास करती है। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश करती है जिससे वो विपक्ष को घेर सके। आपको पता होगा दोस्तों कि कई बार विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यानी कि विपक्ष के ऊपर सीबीआई, ईडी और खुद के मंत्रियों के ऊपर दोस्तों कोई जांच नहीं। अब आपको बताते चलें यहां पर संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रचार वो कर रहे थे दोस्तों, विरोध प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद बीजेपी की पुलिस आई और उसने कई कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से मारा। यही नहीं, संजय सिंह को भी दोस्तों गोद में तोक कर उठा कर ले गई, राघव चड्ढा को भी वहां से उठा लिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सीबीआई, ईडी पर इतना विश्वास करते हो तो आप अपने नेताओं के ऊपर उनकी कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जाहिर सी बात है आप सत्ता में हो तो आपको लगता है हम संत हैं। जब कांग्रेस ये सब कुछ किया करती थी, कांग्रेस अपने जमाने में, हालांकि कांग्रेस ने इस हद पर जाकर दोस्तों कभी भी विपक्ष को परेशान नहीं किया है, लेकिन दोस्तों जब कांग्रेस कार्रवाई करती थी सच्ची सीबीआई की,
तो ईडी की, तो बीजेपी कहती थी कि अब जो ये सीबीआई है ये कांग्रेस ब्यूरो बन चुका है। जी हाँ, आप समझिए, इसने कांग्रेस ब्यूरो बन चुका है, खुद नरेंद्र मोदी के बोल है। 2012 में और 13 में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था जहां पर वो कहते हैं कि भैया जो ये अब सीबीआई है ये तो कांग्रेस ब्यूरो बन चुकी है, यानी कि कांग्रेस के कहने पर चलती है। लेकिन आज जब दोस्तों बीजेपी ब्यूरो बन चुकी है सीबीआई, तो आप समझिए प्रधानमंत्री सीबीआई को बधाई देते हैं, कहते हैं करते रहो, लगे रहो अपने काम पर, बहुत अच्छा काम कर रहा आप, जनता आपसे बहुत खुश है। जाहिर सी बात है, आप सत्ता में हो तो आप ये कहोगे कि अब जनता बहुत खुश है, लेकिन जब जनता आपसे सवाल पूछती है तो आपके पसीने छूट जाते हैं। कभी आपने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात की है? नहीं की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अशरफ और अतीक अहमद का फैसला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामले में बताया गया कि कैसे दोनों को जानबूझकर दोस्तों एक ही हथकड़ी लगाई गई, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं रखा गया, और पुलिस की लापरवाही की वजह से कैसे अतीक अहमद और अशरफ अहमद मारे गए। दोस्तों अफसोस तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, आप समझिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अतीक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कह दिया था कि ये तो राज्य का मामला है, तभी दोस्तों लोगों को समझ में आ गया था कि अब अतीक को कोई नहीं बचा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही दोस्तों ये कह दिया तो शायद अतीक और अशरफ को भी ये पता था कि उनका इनकाउंटर तो होकर रहेगा। और सोचिए दोस्तों, जब जिस इंसान को ये पता हो कि कभी भी उसके सर पर मौत आ सकती है तो उसे कैसा लगता होगा। बात ये नहीं है दोस्तों कि अतीक अहमद एक अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था, वो जो भी था दोस्तों उसको उसकी सजा मिल रही थी, उसको कानून उसकी सजा दे रहा था। 3 साल से ये दोनों भाई जेल में बंद है, और आप समझिए दोस्तों जेल की जिंदगी कैसी होती है, या आप बेहतर जानते होंगे, आपने देखा होगा लोगों को कैसी होती है, मौत से भी बदतर जिंदगी होती है मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों उन दोनों को उसके बावजूद भी सिर्फ 7 से 8 पुलिसकर्मी लेकर गए, और उनके हाथ में दोस्तों आपको बताते चले एक ही हथकड़ी लगाई गई, जबकि कोर्ट के आदेश के बिना दोस्तों किसी को भी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती अपने मन मुताबिक, यह आप भी जानते हैं। लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया। अब जो अतीक अशरफ के वकील हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने याचिका दायर की और कहा गया है कि इसमें पूरी की पूरी सरकार की नाकामी है, सरकार ने जानबूझकर अतीक और उसको अकेला छोड़ दिया अशरफ को। आप समझिए दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पुलिस की गाड़ी में बैठकर आए और उसको पत्रकार बनाकर लाया जाए। पुलिस ने उन लोगों को दोस्तों ये गलती कर दी कि खुद अपनी गाड़ी से उतारा। वहां खड़े हुए जो लोग थे दोस्तों उन्होंने ये देख लिया कि पुलिस ने उन 3 लोगों को अपनी गाड़ी से उतारा है। यही नहीं दोस्तों, जब उन तीनों ने अपना काम बड़ी ही आसानी से कर दिया, अतीक और अशरफ को मार दिया दोस्तों, तो उन तीनों को पुलिस स्टेशन यानी कि जेल में लेकर चली गई उन्हें बचाने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस अच्छे से जानती थी कि अगर वो तीनों बच गए और बाहर रहे तो अतीक का कोई पहचानने वाला उन तीनों को उड़ा देगा। इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए बीजेपी ने उनको जेल में बंद करा दिया, क्योंकि जेल में तो कोई उन्हें मार नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश ने जो रास्ता पकड़ा है कानून का, आप समझिए जो कहीं जो रास्ता पकड़ा हुआ है वो रास्ता दोस्तों संविधान के खिलाफ जाता है। किसी ने भी संविधान में यह हक नहीं दिया है कि आप सरकार ये फैसला ले किसको मारना है किसको छोड़ना है। ऐसे तो कल तमाम विपक्ष के जो नेता हैं बीजेपी उन सब पर एक एक कर जो है दोस्तों इसी तरीके के आरोप लगा देगी और एक एक कर सबको इनकाउंटर करवाएगी क्या। जाहिर सी बात है, आपने आजम खान के ऊपर भी हजारों केस लगवा रखे हैं, ये तक कह रखा है उनकी बीवी ने शराब की दुकान लूटी, बकरी बेची, मुर्गी बेची, भैंस बेची। कल को आप तो ये भी कह दोगे कि आजम खान के करीबी ने उसको मार दिया, आजम खान और अब्दुल्ला आजम का भी इनकाउंटर करवा दोगे। फिर क्या होगा दोस्तों लोकतंत्र का? कौन कहे लेगा इस लोकतंत्र की गारंटी? कोई नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में दोस्तों गुंडा राज चल रहा है। यकीन मानिए ये बंदा जिस दिन से सीएम बना है उस दिन से दोस्तों उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है। वहां के जो बेचारे मुसलमान है दोस्तों नर्क की जिंदगी जी रहा है। कभी आप जाओगे तो देखना उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो कितना परेशान है। यही नहीं दोस्तों, दलित पिछड़े सब परेशान है। सिर्फ अपने समाज के लोगों को दोस्तों बीजेपी और खास करके योगी जिस समाज के हैं उस समाज के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठा रखा है। ये क्या बात होती है, सरकार में आकर अपने ही लोगों को बस। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सत्यपाल मलिक के से ध्यान हटाने के लिए अतीक और अशरफ को मरवाया गया है। आपको बता दें दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जिस दिन से नरेंद्र मोदी की
पोल खोली है और बताया है कि कैसे अगर उन तमाम 3 जेट अगर दे दिए जाते तो हमारे जो पुलवामा हमले में 240 जवान शहीद हुए थे वो नहीं होते। जब उनको 3 जेट देने की बात आई थी तो गृह मंत्री ने मना कर दिया था। आपको बताते चले जब वो 40 मारे गए तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, लेकिन तब पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक से कहा कि अरे ये कुछ और चीज है, तुम मत बोलो इसमें, ये कुछ और मैटर है, तुम नहीं समझे। आपको बताते चले सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं हैरान हो गया जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये कुछ और मैटर है। जाहिर सी बात है उन लोगों को की जो जान गई थी दोस्तों, जो हमारे देश के नौजवान थे 40 जो मारे गए देश के लिए, उसमें दोस्तों सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है दोस्तों वो लोगों के सामने है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश में जिस तरीके की चीजें हैं चल रही हैं, खास करके राजनीति की बात करूं तो दोस्तों ये गलत चीज है। आप समझिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अतीक कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अतीक को जिस तरीके से मारा गया वो संविधान के खिलाफ है। ऐसा तो दोस्तों अगर लोग यही करने लगे तो आप समझिए देश की सारी जेलें खाली हो जाएंगी। एक एक कर कर किसी को भी उड़ा दिया जाएगा, रोज 2 को बाहर लाएंगे, 2 को मरवा देंगे, रोज 2 को बाहर लाएंगे, फिर 2 को उड़वा देंगे। आप समझिए ऐसे तो सारी जेलें खाली हो जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों वो तो ये क्या है, भारत है, हमारा देश है, वरना अगर यही कोई सी दोस्तों विदेशी कंट्री में हुआ होता तो अब तक सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया होता या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया होता। विदेशों में ये सब कुछ नहीं सहन करते दोस्तों। ह्यूमन राइट्स भी ये कहता है, ह्यूमन राइट्स भी ये कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के फैसले किए जाते हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकार की ये नाकामी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भरा टिकट। जी हां आपको बताते चले दोस्तों हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अपने अपने प्यादों को उतार चुकी है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने नामांकन भरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे जो है वो चित्रकूट सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने ये बहुत सोच समझकर इस सीट को चुना है। दरअसल दोस्तों पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक नाम रहा है। खड़गे साहब की राजनीति का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, कांग्रेस में वो शुरू से ही है और यही कारण है जो अब प्रियांक खड़गे पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिए का भरोसा किया गया है। कांग्रेस ने जो है प्रियांक खड़गे को दोस्तों चित्रकूट सीट से चुनाव लड़वाया गया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों आने वाले समय में कर्नाटक की जो टेंशन है वो और बढ़ने वाली है। इसका सबसे बड़ा वो समझिए दोस्तों आप खुद जानते हैं कि कर्नाटक का सबसे बड़ा जो दंगल है वो नंदिनी वर्सेस अमूल पर चल रहा है और नंदिनी वर्सेस अमूल पर जब चलेगा दोस्तों तो बीजेपी का बुरा हाल तो हो गई। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों समझ नहीं पा रही कि इस वक्त वो क्या करे। बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी की इस वक्त पोल खुल चुकी है और बीजेपी जिस उस पर है दोस्तों लाइन पर, उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि अब देश में जिस तरीके का काम चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव ने उठाया अशरफ और अतीक की हत्या पर सवाल। बोले सुनियोजित तरीके से मारा गया है, स्क्रिप्टेड था ये सब का सब। अब आपको बता दूं स्क्रिप्टेड क्या होता है। कुछ लोगों को दोस्तों क्योंकि नहीं पता होगा, स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि पहले से ही सब कुछ पता था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और ये सब कुछ नाटक था। आपको बताते चले दोस्तों इनको पता था कि हमें उन दोनों को मारने के लिए क्या करना है। जानबूझकर उनके साथ कम पुलिस वाले रखे गए, उन दोनों के हाथ में एक ही हथकड़ी डाली गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप मन मुताबिक किसी को हथकड़ी नहीं डाल सकते। इसके लिए दोस्तों आदेश लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से। मुझे पूरा यकीन है इसके लिए कोई आदेश नहीं लिया गया होगा योगी सरकार द्वारा। यही नहीं दोस्तों उन दोनों को जानबूझकर एक हथकड़ी में इसीलिए रखा गया था ताकि वो दोनों अपने आप को बचा भी ना पाए। जाहिर सी बात है एक दूसरे से हथकड़ियां बनी थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उन लोगों ने जो पत्रकार बनकर आए थे उन्होंने बिल्कुल कनपटी पर गोली चलाई ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। यही नहीं दोस्तों इस वक्त सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। ये सवाल तेजस्वी ने खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा जिस तरीके से उन लोगों को मारा गया है ये देश के संविधान का उल्लंघन है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों के लोगों में डर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो बताना चाह रही है कि देखो हम कितने जो है यहाँ पर क्रूर हैं, हम ये कर सकते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय को, क्योंकि वहां खड़े लोगों का गुस्सा बीजेपी पर फूट रहा था।